दो वस्तुएं ऐसी हैं जो मनुष्य से कुछ भी करा सकती हैं, आवश्यकता और लालसा, जो मनुष्य को किसी भी प्रकार का समझौता करने पर विवश कर देती हैं। जिस प्रकार दिए की लौ अपनी ही बाती को धीरे धीरे जलाकर राख करती है, उसी प्रकार ऋषि का अहंकार उसके तेज और तप का नाश करता है। कि जब किसी व्यक्ति के मन में अहंकार डेरा जमा लेता है तो उसका अच्छा भला रूप भी बिगड़ जाता है। देवर्षि, जब अहंकारी व्यक्ति अहंकार के मद में चूर सिर उठाए और छाती फुलाकर चलने लगता है तो यह भूल जाता है कि उसकी उस चाल और मुद्रा को देखकर बुद्धिमान व्यक्तियों को हंसी आती है। मेरी जग हंसाई करवाकर आपने अच्छा नहीं किया। मैं आपको श्राप दे रहा हूं कि आप मानव योनि में जन्म लेंगे, अपनी प्रियतमा जीवन संगिनी के वियोग को झेलेंगे और मुझे जो रूप देकर आपने मेरी जग हंसाई करवाई है, उसी रूप को रखने वाले लोगों से आपको सहयोग और सहायता की भीख मांगनी होगी। यदि ईश्वर जन्मदाता है तो किसान अन्नदाता है। वो धरती को अपने लहू से सींचकर मानव को जीवित रहने का साधन प्रदान करता है। सर्वथा सत्य है महादेवी। किसान धरती पर ईश्वर का सहायक होता है, परंतु इससे भी बड़ा एक सत्य और है महादेवी कि एक राजा तो केवल अपनी प्रजा का पालक होता है, परंतु एक किसान सारी मानवता का पालक होता है। महादेवी, जिस क्रांति में नारी की भूमिका ना हो वो क्रांति कभी सफल नहीं हो सकती। फिर वो क्रांति चाहे घर के भीतर हो या घर के बाहर। निर्दोषों, निर्बलों और दुखियों का रक्त कभी व्यर्थ नहीं जाता। महादेवी, जिस प्रकार अंधियारी रात्रि सूर्य की एक किरण का भी सामना नहीं कर पाती, उसी प्रकार अत्याचार क्रांति की पहली चिंगारी को भी सहन नहीं कर पाता। प्रकृति की लीला बड़ी विचित्र होती है महादेवी। देखिए ना, यदि प्रकृति को बंजर धरती पर भी पौधा उगाना होता है तो वो वायु की हथेली में छुपाकर एक बीज भेज देती है, और देखने वाले आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि इस बंजर धरती पर एक हरा भरा वृक्ष कहां से आ गया। जिस प्रकार कुंदन बनने के लिए सोने को पहले अग्नि में तपना पड़ता है, उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को अपनी भीतर की क्षमताओं को जानने के लिए परीक्षा की अग्नि में तपना पड़ता है महादेवी। सत्ताधारी वर्ग की निरंकुशता दमन को जन्म देती है। दमन उत्पात का कारण बनता है, उत्पात अराजकता उत्पन्न करता है और फिर अराजकता विद्रोह का रूप धारण कर लेती है। परंपराओं को यदि समय, परिस्थिति और तर्क की कसौटी पे ना कसा जाए तो वो मात्र रीति बन के रह जाती हैं। न केवल रीति बनकर महादेवी, वरन उनमें रूढ़िवादिता और कट्टरता का भी समावेश हो जाता है, जो मानव की प्रगति के लिए हानिकारक है। जिस प्रकार भोर दोपहर में, दोपहर संध्या में और संध्या रात्रि में परिवर्तित हो जाती है, उसी प्रकार अहंकार अन्याय में, अन्याय अत्याचार में और अत्याचार निर्ममता में परिवर्तित हो जाता है। मानव की दुर्बलता यह है महादेवी कि शक्ति पाते ही वो ये सिद्ध करने पर उतर आता है कि जो शक्ति उसके पास है वो किसी और के पास नहीं है, और इसे सिद्ध करने में वो उसी प्रकार अहंकार के जाल में फंस जाता है जिस प्रकार एक पंछी बहेलिए के जाल में फंस जाता है। जिस प्रकार सारे घर में उजाला फैलाने वाला दीपक चाहते हुए भी अपने ही पैरों तले का अंधेरा नहीं मिटा सकता, उसी प्रकार समस्त शक्तियों से संपन्न होने के उपरांत भी मानव अपनी ही भीतर की दुर्बलता पर अंकुश नहीं रख पाता। जिस प्रकार शरीर का कोई भाग यदि सड़ जाए तो समस्त शरीर को बचाने के लिए उस भाग को काटना ही पड़ता है, उसी प्रकार यदि घर के दीपक से ही घर को आग लग जाने का संकट हो तो उस दीपक को अपने ही हाथों बुझाना भी पड़ता है। जिस प्रकार भूकंप ऊंची अट्टालिकाओं और भवनों को गिराने की शक्ति रखता है, उसी प्रकार ये जातिवाद एक सुदृढ़ और संगठित समाज को नष्ट करने की शक्ति रखता है। जन्म, रंग, भाषा, जाति और वर्ण के मतभेद आने वाले युगों में मानव समाज के सामने नित नए संकट उत्पन्न कर सकते हैं।
जब मानव स्वयं के भीतर छिपी हुई त्रुटियों को दूर करने के स्थान पर उन्हें उचित ठहराने का प्रयास करता है, तब उसका अर्थ यह होता है कि वो सत्य का सामना नहीं करना चाहता। सत्य का सामना करने का साहस वो खो चुका है। वो सत्य से दूर भागता है, मुख मोड़ता है, पलायनवादी बनता है, और यह पतन का लक्षण होता है महादेव। जिस प्रकार अग्नि जब रसोई में होती है तो उसका कार्य कुछ और होता है, परंतु जब वो अग्नि दीपक की लौ में सिमट जाती है तब कुछ और होता है। उसी प्रकार एक व्यक्ति को भी विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न कार्यों में क्षमता उत्पन्न करनी चाहिए। यही तो वास्तविक ज्ञान होता है। श्रम, चिंतन और ज्ञान का लंबा मार्ग छोड़कर जो भी व्यक्ति पगडंडियां ढूंढेगा वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के उपरांत भी प्यासा ही रह जाएगा, क्योंकि उसे यह ज्ञात हो जाएगा महादेवी कि जिस लक्ष्य को उसने प्राप्त कर लिया है वो उस लक्ष्य के योग्य था ही नहीं। मानव जाति को यह समझ लेना चाहिए कि केवल एक ही वस्तु है जो सदा रही थी और सदा रहेगी भी। वो वस्तु ऐसी है जो अमर है, जो अनंत है, और उसका नाम है परिवर्तन। महादेवी परिवर्तन ही है जो सदैव होता रहा है और सदैव होता भी रहेगा, क्योंकि परिवर्तन ही मानव जाति की प्रगति का रहस्य है। जब पीड़ित और आतंकित वर्ग की पीठ पीछे हटते हटते दीवार से लग जाती है महादेवी, जब उनके लिए और पीछे हटना संभव ही नहीं होता, तो फिर वो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वो आक्रामक रूप धारण कर लेते हैं, विद्रोही बन जाते हैं। ये मानव जीवन का एक विषम मोड़ होता है महादेवी, जिस मोड़ पर समाज बदलते हैं, इतिहास बदलते। संतान कभी कभी यह भूल जाती है कि उसके अपराध का दंड केवल उसी तक सीमित नहीं रहता, उसके माता पिता को भी भोगना पड़ता है। महादेवी, जिस प्रकार चोट यदि केवल एक ही उंगली को लगे तब भी पीड़ा सारे शरीर को झेलनी पड़ती है, उसी प्रकार भूल परिवार के एक ही सदस्य से होती है, परंतु उसका प्रभाव और परिणाम समस्त परिवार को सहन करना पड़ता है। सृष्टि की हर वस्तु किसी न किसी सीमा में बंधी हुई है। इच्छा हो, ईर्ष्या हो, क्रोध हो, कोई भी भावना हो, उसकी अपनी सीमा होती है, और जब वो भावना अपनी ही सीमा को लांघकर परे चली जाती है तो स्वयं अपने लिए ही हानिकारक सिद्ध हो जाती है। जब एक दीप से दूसरा दीप जलने लगता है तो देखते ही देखते सुंदर दीपों की एक लंबी माला बन जाती है। उसी प्रकार जब पिता के बनाए हुए सुंदर नियम पुत्र के जीवन में ढलने लगते हैं तो एक उन्नत पीढ़ी और प्रगतिशील समाज की रचना हो जाती है। जब एक यज्ञ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, हवन की अग्नि में जो जड़ी बूटियां हम समिधाओं के रूप में डालते हैं वो वातावरण में पवित्रता और स्वच्छता उत्पन्न करती हैं। वो कीटाणुओं का नाश करती हैं, वृक्षों में फल फूल अधिक आते हैं, वर्षा उसकी सुगंध से नियंत्रित होती है। और इसीलिए महादेवी, यज्ञ में किसका नाम लिया जाता है या किसका नहीं लिया जाता, यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि परमेश्वर का नाम हृदय में है या नहीं, वो व्यक्ति ईश्वर को मन से धन्यवाद देता है या नहीं। जिस प्रकार जुगनू के अस्तित्व का आभास तभी होता है जब चहुओर अंधकार छाया रहता है, उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति के चरित्र का प्रकाश तभी दिखाई देने लगता है जब वो परीक्षा की घड़ियों में घिरा रहता है। जिस प्रकार न्यायाधीश के न्याय के आसन पर बैठने से पहले और न्यायासन पर बैठने के उपरांत दो रूप होने आवश्यक है। न्याय के आसन पर बैठने के पहले वो व्यक्ति किसी का पिता हो सकता है, किसी का पुत्र हो सकता है, किसी का पति हो सकता है, या फिर किसी का भ्राता। परंतु जैसे ही वो न्यायाधीश के आसन पर विराजमान हो जाता है, उसके सारे नाते टूट जाने चाहिए, उसे केवल न्यायाधीश रहना चाहिए। और यदि ऐसा ना हुआ महादेवी, तो कभी धन के लोभ से या कभी नातों की महत्ता से उसके पांव डगमगाने लगेंगे। न्याय प्रणाली पर भ्रष्टाचार का अधिकार हो जाएगा। धन और नातेदारी तो मायाजाल है महादेवी। जिस प्रकार योग्य तोल के लिए तुला के दोनों पलड़ों का संतुलित रहना आवश्यक होता है, उसी प्रकार प्रजा का न्याय करते समय राजा का भी संतुलित होना बहुत आवश्यक होता है महादेवी। सिंहासन पर बैठने के उपरांत एक राजा को यह जान लेना चाहिए महादेवी
कि अपने परिवार और अपनी प्रजा के साथ उसका संबंध एक समान है। वो ना तो किसी का पिता है, ना किसी का पुत्र और ना ही किसी का भ्राता। प्रेम जीवन की महान शक्ति है, महान प्रेरणा है। प्रेम मन में विनम्रता, विचारों को सहनशीलता और जीवन को दुख झेलने की क्षमता देता है। जिस प्रकार प्रकाश फैलाने के लिए दीपक को रात भर जलना पड़ता है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति को महान बनने के लिए आजीवन परीक्षाएं तो देनी ही पड़ती हैं। राजा केवल अपने पुत्र का पिता नहीं होता, समस्त प्रजा का पिता होता है। समस्त प्रजा की संतान उसकी अपनी संतान होती है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, इसलिए जिस प्रकार ईश्वर समस्त संसार की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार राजा को भी अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। सैनिक और सेना का बल तो प्रजा की रक्षा के लिए, राज्य की रक्षा के लिए और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए होता है महादेवी। उनका प्रयोग अपनी सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए करना सर्वथा अनुचित है। एक ज्ञानी व्यक्ति वही होता है जो यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं जानता तो चहुओर देखता है, दूसरों के अनुभवों से और दूसरों की चिंतन शक्ति से ज्ञान जुटाने का प्रयास करता है। हे महादेवी, जिस प्रकार एक दीपक दूसरा दीपक जला सकता है, उसी प्रकार दूसरों के ज्ञान और अनुभवों से और दूसरों की चिंतन शक्ति से स्वयं अपना ज्ञान भी तो बढ़ाया जा सकता है। परीक्षाओं से जूझना ही तो जीवन का सौंदर्य है महादेवी। जीवन के हर क्षण अपने अस्तित्व का प्रमाण देने के लिए परीक्षाएं तो देनी ही पड़ती हैं। महादेवी, यदि परीक्षाएं ना हो तो जीवन सपाट और नीरस बन जाए।